क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। एक कर्व है जो कि पास हो रहा है 0,2 से। तो ये रहा कर्व हमारा जो कि पास हो रहा है, एक पॉइंट मान लो कहीं पे भी, यहाँ पे मान लो, ठीक है। ये क्या है पॉइंट हमारा 0,2। गिवन दैट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, एक पॉइंट और है x, y, तो कहीं पे भी x, y मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं हम कि x, y है, ये वाला पॉइंट हमारा x, y, ठीक है। ऑन द कर्व फिर कहा गया है दी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। ये हमारे पास क्या है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है जो कर्व को टच करके निकल जाता है। तो इसकी स्लोप की बात हो रही है, तो टेंजेंट का स्लोप हमेशा dy/dx होता है। ओके, तो dy/dx। तो क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई स्लोप का, किसका स्लोप टेंजेंट का, मतलब dy/dx का एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट। पॉइंट कौन सा है x, y, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है y, है ना। तो y इंटू में dy/dx ये करने को कह रहे हैं, ठीक है। इक्वल है x कोऑर्डिनेट के, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x ऑफ दी पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें कहा गया है कि y इंटू dy/dx की वैल्यू है हमारे पास x। चाहो तो आप फिर से पढ़ लो। कहा गया है ऑन द कर्व प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, स्लोप क्या है dy/dx ऑफ इट्स टेंजेंट, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट, ये रहा y कोऑर्डिनेट, y इंटू dy/dx ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इक्वल टू x आ गया, और हमें एक पॉइंट दे रखा है जो कि कर्व जिससे पास हो रहा है। तो हम बाद में जब हम कर्व निकाल लेंगे तो उसमें हम ये पॉइंट पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सुनो मेरी बात फिर से, हमें कर्व गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये गिवन है कि कर्व का y कोऑर्डिनेट इनटू टेंजेंट इक्वल टू x, टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू x। तो इसकी हेल्प से हम कर्व निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करने से पहले x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब x और y सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा y dy इक्वल x dx। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे y² डी वाई हट गया ये, इक्वल टू में x² प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस c कर दो। ओके, तो ये वैल्यू मिल चुकी है हमें। इसके बाद हमें दे रखा है एक पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या है, देखो लिखा है हमारे पास कि कर्व जो है पासिंग, हमने कर्व निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा कर्व है, और ये जो कर्व आया है वो पासिंग थ्रू पॉइंट 0,-2, है ना। ये पास हो रहा है 0,-2 से। ओके, तो यहाँ पे -2 है। तो अब बताओ मुझे इसके बाद ये पुट करनी है वैल्यूज हमें, 0 और -2, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, जहाँ पे y है -2। तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। तो यहाँ से हमें 4/2 होता है, c की वैल्यू मिल गई 2। ओके, तो कांस्टेंट की वैल्यू 2 मिल चुकी है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर पुट करना है और हमारा आंसर कंप्लीट। तो इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर आने वाला है y² इक्वल x² प्लस 2। ओके, तो ये हमारा आ चुका है इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख दो यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द कर्व। और अगर आपको बुक से मैच करना है ना, तो एक काम कर सकते हो आप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बुक से मैच करना चाहते हो तो, नहीं तो आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लो बस। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, y² इक्वल टू x² प्लस का 4, ठीक है, एलसीएम लिया है। तो इस यहाँ पे 2 आएगा डिवाइड में, यहाँ पे भी 2 डिवाइड में कैंसिल हो गया, ये आ गया, और सब कुछ उस साइड ले जाओ। तो हमें y² माइनस x² माइनस 4 इक्वल टू 0 मिल जाएगी। ये हमारे पास बुक से मैच होने वाला आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, कुछ अलग नहीं है इसमें। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हमें क्या कहा गया है, एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट कहां पे,
कर्व पे, ठीक है, एक पॉइंट मान लो कुछ x कोमा वाई मान लो, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे, मानने की जरूरत नहीं है, x कोमा वाई ये गिवन है हमें, ओके। अब पॉइंट x कोमा वाई ऑफ अ कर्व, इस कर्व का ये पॉइंट है, दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट चाहिए हमें, टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो कर्व को टच करके निकल जाती है, तो इस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप होता है क्या है इसका, dy अपॉन dx, हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में बात की थी, ओके। जो स्लोप है टेंजेंट का वो डबल है, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या था, x y माना है हमने, ठीक है, और एक पॉइंट है टू दी पॉइंट -4,3, तो -4,3 कहीं पे भी मान लो आप, मान लेते हैं कि -4,3 यहाँ पे, -4,-3, ठीक है। तो कहा गया है जो इसका स्लोप है ना टेंजेंट का वो डबल है, किसके स्लोप से, लाइन सेगमेंट, कहाँ है लाइन सेगमेंट, ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट में, मतलब जो ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नहीं, जहाँ पे टेंजेंट और कर्व टच कर रहे हैं, और ये पॉइंट, इसको अगर ज्वाइन कर दोगे ना तो जो इसका स्लोप बनेगा, इसका स्लोप, ठीक है, वो और ये स्लोप, इसमें रिलेशन दे रखा है ट्वाइस वाला, टू टाइम्स वाला, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पहले इसका स्लोप चाहिए, इस लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो ये बात याद रखना, अगर दो पॉइंट्स गिवन है आपको, दो पॉइंट्स गिवन है, इसको नाम दे दो कुछ x1 y1, इसका नाम होना चाहिए x2 y2। अगर मैं कहूँ स्लोप निकालो तो कैसे निकालोगे, स्लोप होता है, स्लोप को हम m से भी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिख नहीं रहा, अब दिख जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू ये भी होती है, तो हम इसकी हेल्प से ये स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट की स्लोप निकाल लेंगे, तो निकाले, तो लिख दो जल्दी से, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या होने वाला है बताओ, फॉर्मूला कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो किसी को भी मान लो y2, किसी को मान लो y1, तो लेट कर लो कुछ भी, इसको लेट कर लेते हैं हम, x1 y1, x1 y1, और ये क्या हमारा x2 y2, इसको लेट कर लिया हमने, फॉर्मूला कहता है y2 मतलब y माइनस y1 मतलब -3, तो लिख दो यहाँ पे y माइनस -3 अपॉन x2, क्या है हमारे पास x, तो x माइनस x1 जो कि क्या है -4, तो x माइनस -4, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस होता है, तो ये मिल गई हमें स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या है, dy अपॉन dx इक्वल ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की स्लोप ये है, ये टेंजेंट की ये है, तो 2 टाइम्स इसका, इसका y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, काफी इजी सी बात थी ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। अब करना क्या है, बस इंटीग्रेट करना है, काम खत्म, स्लोप मिल जाएगा, और ये स्लोप जो है वो पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट हम पुट करके ना कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पहले सेपरेट कर लो x को एक साइड y को एक साइड, तो ये क्या आने वाला है dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल 2 टाइम्स dx अपॉन x प्लस 4, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा दो जल्दी से, आप लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन वाई प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड y प्लस 3 इक्वल 2 टाइम्स लॉग मोड x प्लस 4, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन लॉग मोड x प्लस 4 होता है, फिर प्लस में हमें कांस्टेंट करना होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो हम कांस्टेंट भी लॉग में लेंगे, ठीक है, तो लॉग मोड के अंदर c लिख दो, ठीक है, कांस्टेंट भी हमें लॉग में लेना होगा, ये काम हम पहली बार नहीं कर रहे, बहुत बार कर चुके हैं, जब सब कुछ लॉग में हो तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, ओके। तो इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या आने वाला है, लॉग मोड y प्लस 3
इक्वल लॉग मोड के अंदर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस लॉग मोड c। एक ही बात है, मानते हो इस बात को? कैसे? कोई पूछे कि कैसे एक बात है तो बताना, बताना मत भूलना। लॉग m की पावर n इक्वल होता है n इंटू लॉग m के। ये प्रॉपर्टी आपने बहुत बार देखी है। तो यहाँ पे ये गिवन था हमें, 2 आगे था लॉग m, तो ये 2 पावर में आ गया क्योंकि लॉग m की पावर n के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ चुका है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। लॉग y प्लस 3 अपॉन मोड x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है भाई। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ये अगर इधर आएगा तो लॉग m माइनस लॉग n बन जाएगा। मानते हो ना? पॉजिटिव का है ना ये, इधर आके नेगेटिव हो गया तो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n होता है। ठीक है, तो ये m अपॉन n हो गया। इसके बाद लॉग से लॉग कैंसिल, तो हमें मिला क्या? ये मिल गया y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल c। हम जानते हैं कि हमें पॉइंट क्या गिवन है, -2, 1। तो अब लिख दो जल्दी से, एट पॉइंट। एट पॉइंट किस पॉइंट की बात हो रही है? -2, 1 की। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1 है। पुट कर दो इसके अंदर और हमें कांस्टेंट c मिल जाएगा। तो जहां पे भी x दिखे वहां पे -2 पुट करो, और जहां पे भी y दिखे वहां पे 1 पुट करो इसके अंदर। तो हमें क्या मिलने वाला है? 1 प्लस 3 अपॉन x की वैल्यू क्या है? -2, तो -2 प्लस 4। ठीक है, और नीचे वाले का स्क्वायर भी था, इसका स्क्वायर भी है, इक्वल टू c। तो ये क्या मिला हमें? ये ऊपर मिल रहा है 4 और नीचे क्या मिल रहा है? -2 प्लस 4। तो ये क्या हो गया? प्लस का 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, तो 4 इक्वल टू सी। तो ये इससे कट गया, तो क्या मिला हमें? c इज इक्वल टू 1। ओके, c की वैल्यू 1 मिल गई है। तो क्या करना होता है हमें? c की वैल्यू की का इसके अंदर पुट करना होता है। ठीक है, इसमें पुट कर दो इसके अंदर और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पुट कर दो बस। तो हमें क्या मिलने वाला है? y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? 1। आप चाहो तो मोड हटा सकते हो आप। ठीक है, मोड क्यों हट गया? क्योंकि यहाँ पे लॉग था, लॉग के अंदर में से पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो सारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी, तो आप मोड हटा सकते हो। तो ये मोड हट गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये आ चुका है। तो आप इसको चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ना करना हो तो मत ही करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्स प्लस 3 इक्वल वाई प्लस 3 इक्वल एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है, तो ये हमारा आंसर है। इतना ही हमें सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। मतलब क्या है इसका? एक बलून है जो कि स्फेरिकल शेप में है, मतलब फुटबॉल की तरह है। ठीक है, और उसमें आप हवा भर रहे हो, तो क्या हो रहा है? कांस्टेंट रेट से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है dv अपॉन dt इक्वल कांस्टेंट। कांस्टेंट को कोई नंबर मान लो, कुछ k मान लो, तो dv अपॉन dt इक्वल k। ओके, ये बातें मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद देखो, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। मतलब देखो, जो फुटबॉल था आपका, यहाँ पे बलून है, तो बलून था आपका, स्टार्टिंग में उसका रेडियस क्या है? 3 यूनिट। ठीक है, स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ? जब टाइम क्या था? 0। जब आपने कोई हवा नहीं भरी उसके अंदर, तब रेडियस कितना था? 3 यूनिट। तो टाइम क्या हुआ उस टाइम? टाइम 0 हुआ। जब टाइम 0 था तब रेडियस क्या था? 3 यूनिट। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है? एंड आफ्टर 3 सेकेंड, जब टाइम जो था वो 3 सेकेंड हो गया, ओके, इट इज 6 यूनिट। किसकी बात हो रही है? रेडियस की बात हो रही है। रेडियस क्या हो गया? 6 यूनिट हो गया। देखो, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको दो दो कांस्टेंट गिवन होंगे। जो क्वेश्चन अब आएंगे उसमें दो कांस्टेंट होंगे, तो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो दो पॉइंट्स गिवन होंगे, मतलब दो दो चीजें गिवन होंगी। जब ये था तब ये था, जब ये था तब ये था, ऐसे गिवन होगा। ठीक है ना? अब बात आती है कि आप बोलोगे भैया कहाँ दो कांस्टेंट गिवन है? देखो, इक्वल टू के है ना, एक कांस्टेंट ये आ गया, एक जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो प्लस में सी आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो दो कांस्टेंट है, इसलिए दो बार हमें चीजें गिवन है, ताकि हम दोनों की हेल्प से एक इस के की वैल्यू और एक उस सी की वैल्यू फाइंड कर सके।
तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। स्टार्टिंग में दे रखा होगा जब टाइम 0 होगा तब कितना था, यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है तो रेडियस कितना था, जब टाइम 3 सेकंड होगा तब रेडियस कितना होगा, ठीक है, इसे हम यूज करेंगे प्रॉपर। अब देखो इसको, तो हमें करना क्या होता है, पहली बात तो वॉल्यूम क्या होती है स्पेरिकल की, मतलब याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, तो पुट कर दो इसके अंदर, तो डी अपॉन डी टी किसका, 4/3 पाई आर क्यूब का, 4/3 पाई आर क्यूब का, ओके, इक्वल टू क्या गिवन है, इक्वल टू हमें के गिवन है, तो हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो एक साइड कर लो सब कुछ चेंज, मतलब यहाँ पे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या मिलेगा हमें, 4/3 का 4/3 पाई का पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब को करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलने वाला है, 3r², फिर करो आर को डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो डी आर अपॉन डी टी मिलेगा, इक्वल टू क्या है, के है, ओके, तो ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, तो हमें करना क्या होगा, हमें पहले सेपरेट करना है एक्स आर को एक साइड और बाकी सब एक साइड, तो यहाँ पे आर है, इसमें भी आर है, तो ये आ गया 4/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर दो इसको, ठीक है, 3 हट गया, 4 पाई और r², ठीक है, डी आर इक्वल टू डी टी को इधर ले आओ, के इंटू में डी टी, ओके, कुछ अलग तो नहीं किया हमने, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया और बाकी जो बचा हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का 4 लिखा है, r² का r², डी आर का डी आर, डी टी इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, बताओ क्या वैल्यू आएगी, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में क्या मिलने वाला है, देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ r² डी आर के रिस्पेक्ट में इक्वल टू के तो कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में डी टी, ओके, तो वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, तो 4 पाई का 4 पाई, r² करने पे इंटीग्रेट हमें क्या मिलेगा, r³ अपॉन में 3, ठीक है, इक्वल टू में के का के, 1 को इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस का सी कर दो यहाँ पे, ओके, तो ये वैल्यू मिल चुकी है हमें, तो हम जानते हैं क्या करना है, हमारे पास एक तो के की वैल्यू हमें नहीं पता, एक हमें सी की वैल्यू नहीं पता, दोनों कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से के की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तो मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, नाउ एट, किसकी बात करेंगे हम, जब t की वैल्यू 0 है एंड लिखा है, ठीक है, r की वैल्यू 3 यूनिट है, मतलब 3 है, तो बताओ, तो t की वैल्यू 0 पुट करो, तो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये k इंटू 0 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे r की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27/3 9 आएगा, तो हमें क्या मिलने वाला है 4 पाई इंटू 9 इक्वल टू 0 हो गया, और प्लस सी, मतलब सी मिल जाएगा, है ना, तो यहां से मुझे वैल्यू क्या मिल रही है सी की, सी इक्वल 9 4 जा 36 पाई, ओके, ये वैल्यू मिली। अब दूसरा काम बताओ कौन सा काम करना बचा है, जब एट टी इक्वल 3, जब टाइम की वैल्यू 3 होगी, एट टी इक्वल 3 एंड रेडियस कितना है इक्वल 6, अब इसके अंदर जहां पे भी टी दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर दो, और जहां पे आर दिख रहा है वहां पे 6 पुट कर दो, जल्दी से करो पुट, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, अगर मैं 6 पुट करूंगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब, मतलब यही हुआ, अपॉन में 3 आएगा, तो 3 से कट गया ये, तो 2 आएगा, 6 6 जा 36 इंटू 2 72 होगा, है ना, तो 4 पाई इंटू 72 इक्वल, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू निकालनी है ना, हाँ, के की वैल्यू निकालनी है, तो के का के, और टी की वैल्यू कितनी है, टी 3 रखा है तो यहाँ पे 3 आ गया, प्लस सी, सी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, क्या है सी की वैल्यू 36 पाई, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ, इसे करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28,
+1 नहीं 28 ही आएगा, तो 288 आ गया, 288 पाए, सही है। और इक्वल टू में 3k प्लस 36 पाए, तो 36 इधर ले आओ, तो हमें क्या मिलने वाला है 288 माइनस 36, तो ये 2 और 5 और 2 पाए इक्वल टू में 3k, तो हमें k की वैल्यू क्या मिलने वाली है, डिवाइड कर लो, 252 पाए अपॉन 3, तो 3 4 जा 12 होता है, 3 8 जा 24 होता है, तो 24 8 और यहाँ पे 12 बचेगा, तो 3 4 जा 12, 84 पाई आ गया हमारे पास। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई 84 पाई, तो हमारा आंसर आ चुका है। हमने के की वैल्यू निकाल ली है और हमने सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो क्या करना होगा, इसको हमें वापस से इसकी इक्वेशन में पुट करना होगा, जो कि कहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन इसकी, बताओ, ये रही। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर आप पुट कर दो टी की वैल्यू और सी की वैल्यू, के की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 4 पाए आर क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आई है, के की वैल्यू आई है 84 पाए, 84 पाए इंटू में टी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की 36 पाए, 36 पाए। ये 3 डिवाइड में है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि बुक से मैच हो जाए, करने की नीड नहीं है, आंसर तो वैसे वैसे आ चुका है। तो 4 पाए आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 इंटू में 84 पाए टी, टी है ये, ठीक है, प्लस 36 पाए। तो इसमें कॉमन क्या रहा है, 4 पाए, पाए यहाँ पे भी है, पाए यहाँ पे भी है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी हो रहा है, तो 4 पाए कॉमन ले लो ताकि कट जाए। तो 4 पाए आर क्यूब क्या आ गया, 4 पाए कॉमन ले लिया हमने, और तो हमें क्या मिलेगा, और 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 63t प्लस 27। चाहो तो आप चेक कर लो, 3 मल्टीप्लाई कर लिया अंदर और 4 पाई हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, आर क्यूब इक्वल टू दिस, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी पावर 1/3 कर दो बस। ठीक है, 63t टी है ये, प्लस 27 की पावर 1/3, कैसे आया 1/3, पावर में 3 था, इस साइड आके 1/3 आ गया, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 काफी इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखना, सब कुछ बढ़िया समझ में आएगा आपको। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। एक बैंक है, उसमें आपने कुछ रुपए दिए, जब आप रुपए देते हो ना तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो जो अमाउंट आपने दिया वो R% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, जो भी आपने अमाउंट दिया हो उस पर क्या मिल रहा है, आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, हर साल क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। फिर कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो बताना है किस दर से ब्याज मिल रहा है आपको, किस परसेंट से ब्याज मिल रहा है। ठीक है, वो आर क्या है, आर क्या है, वो R% से आपको ब्याज मिल रहा था, तो ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशंस दी गई हैं आपको ताकि आप आर की वैल्यू फाइंड कर सको। कंडीशन क्या है कि अगर आपने 100 रुपए डबल कर लिए 10 साल में, 100 रुपए डबल कर लिए, तो आपने रुपए कितने दिए, आपने रुपए दिए थे 100, तो अमाउंट को ए से लिख लो, या यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है तो पी से लिख लो। ठीक है, ए लिख लो या पी लिख लो, कितना है 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आपने दिए, और कितने टाइम बाद वो डबल हुआ, इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 years, 10 साल बाद क्या हुआ कि जो रुपए था आपका वो डबल हो गया, तो टाइम कितना लगा, 10 साल लगा, और अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा 100 का डबल कितना होता है 200। तो हमें क्या गिवन है, हमें दो कंडीशन गिवन है। ठीक है, एक जब टाइम 0 था तब अमाउंट कितना था, और जब टाइम टी था, टाइम था, तब अमाउंट कितना हो गया। तो हमें दो कंडीशंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह हो गया, सेम टू सेम है ना, दो कंडीशन गिवन है तो दो कांस्टेंट होंगे पक्का, और हमें इनकी हेल्प से वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कहा गया है। हमें कहा गया है कि, फिर से पढ़ते हैं, इन अ बैंक प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज एट द रेट ऑफ R%। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है मतलब डीपी अपॉन dt चेंज हो रहा है R% के रेट से। R% किसका, किस पे ब्याज मिलता है आपको, आपको ब्याज मिलता है जो अपने अमाउंट दिया हो, तो R% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट P। ठीक है, इस P जो आपने दिया है, स्टार्टिंग में P कितना था 100 रुपए,
ठीक है। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू r% ऑफ p। देखो ये लिखा हुआ है, साफ साफ देख लो आप, प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज एट द रेट ऑफ r%। तो प्रिंसिपल अमाउंट है dp अपॉन dt इंक्रीज हो रहा है किस पे, r% पे। ठीक है, तो r% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो किसी को अगर आपको लिखना हो 5%, तो कैसे लिखोगे इसको आप, 5/100 ऐसे लिखते हैं ना परसेंट को नंबर में। तो वैसे यहाँ पे r% है, कैसे लिखोगे इसको आप, dp अपॉन dt इक्वल r/100 ऑफ p, मतलब इंटू p। तो हमें पता है करना क्या होता है इसके बाद, एक साइड यहाँ पे p और t वेरिएबल्स है, मतलब r कांस्टेंट है और 100 भी कांस्टेंट है ना। तो एक साइड p कर लो, तो यहाँ पे 1 में p आ गया, और dp इक्वल टू dt इधर ले आओ, r/100 dt। ओके, ये कुछ खास तो हमने किया नहीं है, और जल्दी से इसे सॉल्व कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या मिलने वाला है, 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod p इक्वल r/100 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। फिर बचा क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होता है, t होता है, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है हमें, तो प्लस कांस्टेंट वैल्यू c कर लो एक। अब क्या करना है इसके बाद हमें, इसके बाद हमें ये यूज करना है ताकि हम दोनों चीजें फाइंड कर सकें। क्या क्या फाइंड करना है हमें, एक तो ये r फाइंड करना है, और ये कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम t की वैल्यू 0 पे और p की वैल्यू 100 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिख दो यहाँ पे व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 100। तो बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 इंटू ये 0 होने वाला है, और p की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे क्या आ गया log 100 इक्वल ये 0 हो गया, मतलब 0 प्लस c। ठीक है, तो हमें c की वैल्यू क्या मिली, c इक्वल log 100। ओके, ये सिंपल सी बातें थी, कुछ हमने खास तो इसमें किया नहीं है। इसके बाद क्या करना है हमें, हमने ये पॉइंट तो पुट कर लिया, अब ये वाला भी पुट कर लेते हैं ताकि हमें बाकी चीजें जो चाहिए थी वो मिल जाए। तो ये c की वैल्यू वापस से इसमें पुट कर दो, तो हमें क्या मिलने वाला है, हेंस log mod p की वैल्यू क्या मिलने वाली है, r/100, ठीक है, इंटू t प्लस c क्या है हमारे पास, log 100। ओके, सिंपल सी बातें हैं ये। अब इसमें क्या करोगे आप, वापस से वैल्यू जो दे रखी थी वो पुट कर लो, व्हेन जब t की वैल्यू 10 हुई और p की वैल्यू 200 हुई, तब कितनी होगी अमाउंट, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, निकालो। अब p की वैल्यू कितनी है 200, तो log 200, देखो मोड यहाँ पे है ना, अब 200 के ऊपर मोड लगाना ना लगाना बराबर होता है, क्योंकि 200 पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, मोड मत लगाओ। इक्वल टू r की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, यही तो निकालना है, r/100। अच्छा, इसके बाद t की वैल्यू क्या है, t हमारे पास 10 है, तो इंटू में 10 प्लस log 100। ठीक है, log 100। ठीक है, हमने क्या किया है, p की वैल्यू 200 पुट कर दी और t की वैल्यू 10 पुट कर दी हमने, और कुछ नहीं किया। तो ये सॉल्व करो जल्दी से। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके अलावा log को इधर ले आओ, तो log 200 माइनस log 100 इक्वल टू r/10। ओके, r/10। तो ये क्या आ गया, log a माइनस log b क्या होता है हमारा, log a लिख दूं मैं यहाँ पे, log या m माइनस log n बोल लो, क्या होता है हमारा log m/n। मानते हो इस बात को, फॉर्मूला याद तो होगा ही है। तो log 200 अपॉन में 100 क्या आएगा, log 200 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 2/1 2 होता है, तो इसकी वैल्यू आने वाली है सिर्फ log 2 इक्वल r/100। ओके, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो r की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बताओ r की वैल्यू क्या आएगी, r इक्वल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, log 2 इंटू 100, और हमें log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.6391। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, r इक्वल 0.6391 इंटू 100, मतलब निकाल लो वैल्यू उसको। तो यहाँ पे 2 0 है, तो 2 नंबर आगे लिख दो, तो ये आ गया 6 अपॉन 100 नहीं था, यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे ये 0 हटा दो, यहाँ r/10 था, तो ये हटा दो, तो 10 से करो मल्टीप्लाई, तो ये एक पॉइंट के बाद वाला नंबर आगे लिख दो, तो 3
91 6.391, और रेट की बात हो रही है तो रेट परसेंट में होता है, तो यहाँ पे परसेंट लगा दो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। जो आपने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, उसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, वो इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? 5% पर ईयर, वो 5% की रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है डीपी, वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने से? 5% से। 5% किसके? प्रिंसिपल अमाउंट के। ठीक है, जो आप डिपॉजिट करोगे बैंक में उस पर तो आपको ब्याज मिलेगा, है ना? तो 5% किस पे मिलेगा? जो आपने डिपॉजिट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। तो इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं 2% का मतलब क्या होता है? 2/100। वैसे ही 5% का मतलब क्या है? 5/100। तो डीपी अपॉन डी हमें गिवन है 5/100, किसका? पी का, प्रिंसिपल अमाउंट का। और देखते हैं और हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक। जो अमाउंट है वो कितना है? 1000 रुपए हमने डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है हाउ मच विल इट बी आफ्टर 10 ईयर्स। वो कितना हो जाएगा 10 साल के बाद, ये पूछा गया है। तो कंडीशंस का क्या है? जब आपने स्टार्टिंग में जमा करवाया होगा, जब टाइम जीरो होगा फर्स्ट डे, तब अमाउंट कितना होगा आपका? प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 1000 रुपए, है ना? और पूछ रहे हैं जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए, 10 साल हो जाए, तब पी की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। समझ रहे हो? तो ये हमें गिवन है टी इक्वल 0 पे पी की वैल्यू 1000 है। तो ये हम पुट करके वैल्यूज निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, तो सॉल्व करो इसे। तो एक साइड टी करना है, एक साइड टी करना है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 1/p डी पी इक्वल 5/100 है ना, कट गया, 1/20 आएगा। 1/20 डी टी। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो हमें क्या मिलेगा? 1/p का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड पी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, 1/20 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है? टी होता है। ओके, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस में एक सी कर दो कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? ये पुट करना स्टार्ट करेंगे। जब टी की वैल्यू 0 थी तब पी की वैल्यू कितनी थी? 1000। पुट कर दो इसमें, यहाँ पे लिख दो व्हेन टी इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इक्वल टू 0 पी इक्वल 1000। ठीक है, पुट करना है तो पुट कर दो जल्दी से। तो यहाँ पे जहां पे भी पी है वहां पे 1000 पुट करना है। तो हमें क्या मिलने वाला है? लॉग मोड के अंदर 1000 इक्वल टू टी की वैल्यू 0 है ना, तो 0/20, 0/20 जो कि 0 होने वाला है, प्लस सी। तो यहां से हमें सी की वैल्यू क्या मिल रही है? सी इक्वल लॉग मोड के अंदर 1000, ये वैल्यू मिली हमें। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। सेम क्वेश्चन पिछली की तरह ही कर रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें ये वैल्यू पुट करनी होती है ना? किसमें? इसमें। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है? नाउ लॉग मोड पी की वैल्यू जो आने वाली है 1/20 इंटू में टी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है जो कि है लॉग मोड के अंदर 1000। 1000 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हटा दो यहाँ से आप मोड को, तो लॉग 1000 आ गया। ठीक है, अब पूछा गया है जब p की वैल्यू 10 होगी तब बताओ p की वैल्यू क्या होगी। तो आप जल्दी से पुट कर दो कि when t इज इक्वल टू when t इक्वल टू में 10। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ? t की वैल्यू 10 है, बताओ जल्दी से। इसमें जहां पे भी t है ना वहां पे 10 पुट कर दो, तो हमें log p, ठीक है, इसको इधर ले आओ, माइनस log 1000। देखो p एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि पॉजिटिव ही होगी, अमाउंट है एक। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे क्या है? 1/20, t की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 20 से 10 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। log
m माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग एन होता है लॉग m अपॉन n, मतलब p अपॉन 1000, ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा 1/2, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी यूज की है? लॉग m माइनस लॉग n हमारा लॉग m अपॉन n होता है, सबको ये बात पता होगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। लॉग इस साइड ले आओ, तो अगर आप लॉग इस साइड लाओगे, जो भी यहाँ पे लिखा है सब e की पावर में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलने वाला है? लॉग यहाँ से हटा दो आप, तो p अपॉन 1000 इक्वल e की पावर में जो भी लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है 1/2, तो e की पावर में 1/2, और e की पावर 1/2 का मतलब क्या है? e की पावर 1/2 का मतलब है e की पावर 0.5, है ना, हाफ मतलब 0.5। इसकी वैल्यू गिवन है हमें 0.5 जब है पावर में, तो 1.648 वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसे पुट कर लो, ठीक है। तो इसमें पुट करो, तो p की वैल्यू क्या आ गई? हमें क्या मिल रही है? p इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.648, तो ये क्या मिल गया हमें? करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, और तो ये हट जाएंगे, पॉइंट के बाद सब आ जाएगा, पॉइंट हट गया 1648, ओके, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब 1000 रुपीज हमारा अब इतना बन जाएगा 10 साल के बाद, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर से मतलब बहुत बुरी तरह भूल जाओगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें सब कुछ यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 सब कुछ इसमें आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इन अ कल्चर दी बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, बैक्टीरिया काउंट कितना है? 1 लाख। फिर कहा गया है द नंबर इज इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर, जो ये 1 लाख है ना, वो 10% इंक्रीज हो गया बैक्टीरिया, कितने घंटे में? 2 घंटे में, ये कह रहे हैं ये। तो पहले जब टाइम जीरो था, मतलब स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था, तब बैक्टीरिया कितने थे? बैक्टीरिया को लेट कर लो, पी से कर लो, आपको बी से करना है, बी से कर लो, ठीक है। तो उस टाइम बैक्टीरिया कितने थे? 1 लाख थे, मतलब 1000, और कितने जीरो आएंगे? 5 आएंगे ना, 3, 2 और 5, ठीक है, इतने थे। इसके बाद कहा गया कि बैक्टीरिया इंक्रीज हो गए, कितने? 10% हो गए। तो बताओ 1 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख का 1/10 कितना होगा? 10,000। तो 10,000 बढ़ गए भाई, कितनी देर में? 2 घंटे में। जब टाइम 2 घंटे हुए, तब बैक्टीरिया कितने हो गए? अब 1,10,000, ठीक है, इतने हो गए। ये बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी, कुछ खास तो मैंने किया नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखो, इन हाउ मेनी आवर्स विल दी काउंट रीच 2 लाख। अब हमें टाइम निकालना है, अब हमें टाइम नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि बैक्टीरिया कितने हो गए, बैक्टीरिया की नंबर्स इतने हो चुके हैं, 2 लाख हो चुके हैं, मतलब इतने हो गए, ठीक है। इसके बाद इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात हो रही है, बैक्टीरिया क्या है हमारे पास? पी, तो डीपी अपॉन डीटी की बात हो रही है, रेट ऑफ बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, डीपी अपॉन डीटी इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ नंबर प्रेजेंट, प्रेजेंट कितने नंबर है, कितने नंबर कितने बैक्टीरिया हैं? पी बैक्टीरिया है, तो किस इसकी जो ये है रेट है वो प्रोपोर्शनल है बैक्टीरिया प्रेजेंट के, मतलब डीपी अपॉन डीटी प्रोपोर्शनल है पी के, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल है बैक्टीरिया प्रेजेंट, जो कि पी है, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है? पी है, तो ये गिवन है। और हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जब भी प्रोपोर्शनल हो, उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, ये बात आपने पढ़ रखी है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें डीपी अपॉन डी की वैल्यू क्या मिलने वाली है? के इंटू पी, के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि प्रोपोर्शनल हटाने पे हमारे पास आया है। अब हम जानते हैं करना क्या है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे एक ऑलरेडी कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट और आएगा, ठीक है, 2 कांस्टेंट होने वाले हैं, इसलिए हमें 2 ये गिवन है ना, 2 गिवन है। पिछले क्वेश्चन में एक ही गिवन था क्योंकि एक ही कांस्टेंट था, इस पर 2 है तो 2 वैल्यूज गिवन है। टाइम इस पे पी इतना था, टाइम इस पे पी इतना है, और टाइम इस पे पी की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया, नहीं, पी की वैल्यू इस पे टाइम फाइंड करने को आ गया, है ना। तो करते हैं, तो कर दो इंटीग्रेट, पी को एक साइड लिख दो और टी को एक साइड, तो 1/p डी पी इक्वल के इंटू में डी टी, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते हुए हमें क्या मिलेगा, 1 पी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड पी इक्वल के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी मिलेगा प्लस एक सी मिलने वाला है कांस्टेंट वैल्यू। अब हमें क्या करना होता है, इसमें हमें अब पुट करनी है वैल्यूज ये व्हेन जब टी की वैल्यू 0 है एंड टी की वैल्यू 1 लाख है। ओके, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमें वैल्यू मिलने वाली है, इसमें पुट कर दो, टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टी 0 हो गया, टी इंटू के मतलब 0 इंटू के 0, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें लॉग मोड के अंदर 1 लाख, और 1 लाख तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो मोड की कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दो सीधा इक्वल टू में सी, तो सी की वैल्यू मिल गई हमें ये। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें ये वाली वैल्यू भी पुट करनी है। कहाँ पुट करेंगे वो तो सबको पता है कहाँ पुट करनी है, जो ये वैल्यू आई है उसको उठाओ और कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट कर दो सी की जगह पे। तो जल्दी से पुट करते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, लॉग मोड पी इक्वल के इंटू टी प्लस सी की वैल्यू है लॉग 1 लाख, 1 2 3 4 5। ओके, अब बताओ जब व्हेन जब टी की वैल्यू 2 होगी और पी की वैल्यू क्या होगी 1,10,000, 1,10,000, तब बताओ, पुट करो इसे। तो हमें इस टाइम ये पुट करने के बाद ये के मिल जाएगा। मानते हो इस बात को, नहीं मानते तो पुट कर लो। देखो अगर मैं टी की वैल्यू 2 पुट करूंगा और पी की वैल्यू 1,10,000 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, तो लॉग 1,10,000 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मोड की जरूरत यहाँ पे है नहीं, और टी की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू के आ गया, 2 इंटू के प्लस लॉग 1 लाख। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये आने वाला है लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1 लाख, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, मतलब 1 ये अपॉन में 10,5, ठीक है, ये वैल्यू मिली हमें इक्वल टू में 2 के, तो ये कट गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 11/10 बच गया, तो ये आ गया हमारे पास लॉग 11/10 इक्वल टू में 2 के। तो मुझे यहाँ से के की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ, के की वैल्यू क्या मिली, तो के मिल रहा है यहाँ से, के क्या मिलेगा, के इक्वल टू में 2 को नीचे ले आओ डिवाइड में 1/2 लॉग 11/10, ये वैल्यू मिली हमें के की। तो के भी आ चुका है, कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, के की वैल्यू भी पुट कर दो जल्दी से। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, लॉग पी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, के की वैल्यू हमने पहले अभी निकाल ली है वैसे 1/2 लॉग 11/10 इंटू में टी, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी लॉग 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो आ चुका है पूरा। अब हमें करना क्या है, अब हमें बताना है जब टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जब पी की वैल्यू 2 लाख है, तो ये हमारे पास आ चुका है, बस आपको ये पी की वैल्यू पुट करनी है और काम खत्म। समझ रहे हो, तो पुट कर दो। अब हमें बात इसकी करनी है व्हेन पी इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, देखो हमने क्या किया, पहले हमने ये पुट किया, देन हमने ये वाली चीज पुट करी यहाँ पे, अब हम ये पुट करके टी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन मिल चुकी है पूरी प्रॉपर, कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हम सिर्फ पी की वैल्यू पुट करेंगे और हमें टी मिल जाएगा। ठीक है, करें पुट, जल्दी से पुट करते हैं। तो पी की वैल्यू 2 लाख है, कर दो उसमें पुट, जहाँ पे पी है वहां पे 2 लाख पुट करो। तो मैं 2 लाख पुट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, लॉग 2 लाख इक्वल टू में 1/2 लॉग 11/10 इंटू में टी प्लस लॉग 1 लाख। ठीक है, ये इधर आएगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होने वाला है, जो कि आपने बहुत बार देख रखा है। तो हमें क्या मिलेगा, लॉग एम अपॉन लॉग एन क्या होता है, लॉग एम, फिर रिपीट कर दूं, शायद कुछ गलत बोल दिया मैंने, लॉग 2 लाख, ठीक है, माइनस करना है हमें लॉग 1 लाख इक्वल टू में 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी। ओके, ये वैल्यू है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा,
इसको इधर ला चुका हूं ना, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है ना। तो log 2 lakh अपॉन log 1 lakh क्या मिलेगा हमें, कर दो डिवाइड, तो log 2 मिल जाएगा हमें। log ये मतलब log m अपॉन n करना है, तो log m की वैल्यू ये है, n ये है, डिवाइड करने पे 2 मिलने वाला है। इक्वल टू में क्या है हमारे पास 1/2 log 11/10। ठीक है, अब सब कुछ इधर ले आओ t को छोड़ के, तो t की वैल्यू क्या मिलने वाली है, t इक्वल ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया 2 इंटू में log 2, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, अपॉन में log 11/10, ये हमारे पास ये 2 लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल e की पावर x प्लस 1 इज। तो हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, बस आसान सा क्वेश्चन है ये। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें x और y सेपरेट करना है, तो एक काम करते हैं, e की पावर x प्लस वाई को लिख लो, e की पावर x इंटू e की पावर y, एक ही बात है ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ऐड होके ये बन जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, हम सेपरेट कर पाएंगे इसे। अब x को इधर ले आओ, 1/e की पावर x डी, नहीं y को इधर ले आओ, 1/e की पावर y dy इक्वल x, उधर ले जाओ, e की पावर x ये आ गया यहाँ पे dx। ठीक है, तो अब कर पाएंगे हम इंटीग्रेट, तो जल्दी से इंटीग्रेट कर दो और बताओ क्या वैल्यू मिलेगी ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे वैसे है क्या, e की पावर माइनस का y dy है, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको करो इंटीग्रेट, क्या मिलेगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वाई को करो डिफरेंशिएट, तो माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, प्लस में कांस्टेंट वैल्यू करनी होगी तो प्लस c, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखने में अच्छा बना लो, और बताओ कौन सा मैच हो रहा है। ये क्या आ गया, e की पावर माइनस वाई के आगे माइनस साइन, ठीक है, माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो एक ही बात होती है, इक्वल e की पावर x प्लस सी, इसको इधर ले आओ, तो हमें क्या मिलने वाला है, e की पावर x इधर आके प्लस का e की पावर माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो बताओ किससे मैच हो रहा है। देखो अब आप बोलोगे भैया कहीं से मैच नहीं हो रहा, किसी से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी है, इधर लाओगे तो माइनस सी बन जाएगा, है ना, ये आप बोलने वाले हो। लेकिन हमें सी से मतलब ही नहीं है कि प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्योंकि सी तो एक कांस्टेंट है ना, प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें मतलब किससे, इससे है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई। तो e की पावर x और e की पावर माइनस वाई कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x है प्लस e की पावर y है, हमें क्या चाहिए माइनस y, तो ये गलत हो गया। ये वाला e की पावर x चाहिए, यहाँ पे e की पावर माइनस x है, ये भी गलत हो गया। e की पावर माइनस x, ये यहाँ पे मैच होगा नहीं, मैच तो हो नहीं रहा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया, प्लस सी हो चाहे माइनस सी हो, इससे कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ओके, और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, आप बताना हमेशा भूल जाते हो, और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, बस ठीक है, टेक केयर।